हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डोज ऑफ टैक्सेशन। आज का टॉपिक हमारा यूनियन बजट फॉर असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25 के लिए है, जो कल ही के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया था। और ये वीडियो कम्प्लीटली सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है, बट बाकी के लोग भी इसको इंफॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओल्ड स्कीम का न्यू स्कीम के साथ मुकाबला करवा देते हैं, तो समझ में इजी आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओल्ड स्कीम में अप टू 2,50,000 तक हम कोई टैक्स नहीं भरते थे। 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड मोर देन 10 लाख पे हम 30% भरते थे। और न्यू स्कीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% एंड मोर देन 15 लाख पे 30%। हमें स्लैब रेट्स कुछ ज़्यादा ही दे दिए हैं न्यू स्कीम में, बट 5 लाख पे 5%, 7 लाख पे 5% वाली स्लैब रेट इंपॉर्टेंट है और 10 लाख पे 30%, 15 लाख पे 30%। ये दोनों स्लैब रेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बिग चेंज दिखाती है। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं 250 और 3 लाख वाली स्लैब रेट को। तो इसमें हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, इन दोनों स्लैब रेट्स में ही 87A का रिबेट हम क्लेम कर सकते हैं। तो वो क्या होता है रिबेट, तो देखते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इस रिबेट को हम दोनों ही स्कीम में अंडरस्टैंड करेंगे कि ओल्ड स्कीम में ये रिबेट कितना था और न्यू स्कीम में ये कितना अब हो गया है। तो ओल्ड स्कीम में हमें रिबेट 12,500 तक का मिलता था और इनकम कितनी थी तब, 5 लाख तक की। और अभी न्यू स्कीम में हमें रिबेट 25,000 तक का मिला है और इनकम है 7 लाख। और इसमें भी 25,000 में से 17,500 सैलरीड एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। बट ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं डेफिनेटली आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगी। सो ओल्ड स्कीम में अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम आती है, तो आपको अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना है। दैट इज़ आर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बट अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आपकी इनकम आती है, तो डेफिनेटली आपको 5% तक टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल केम आउट टू बी 12,500, 12,500। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A में ये बताया गया है कि या तो आपकी टैक्स की अमाउंट या 12,500, इन दोनों में से जितना भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेट अगर समझे हम, तो ये कहता है कि टैक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर आपका टैक्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सरकार को अपना हिसाब किताब नहीं दिखाना है, तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली आपको निल की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से कुछ भी अमाउंट से एक्सीड कर जाती है, तो आपको पूरी की पूरी अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे 5 लाख तक आपको 5% और जितना एक्सीड होगा उस पर आपको 10% टैक्स तो भरना पड़ेगा। और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A आप क्लेम नहीं कर पाओगे। न्यू स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो न्यू स्कीम में सैलरीड एम्प्लॉय की अगर इनकम 7 लाख से कम है, तो जैसे कि हमने पढ़ा न्यू स्कीम के अंडर 7 लाख है, तो 7 लाख में से 75,000 एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम माइनस कर देंगे। डिडक्ट करके हमारे पास अमाउंट आएगी 6,25,000। ओके, तो 6,25,000 को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। अप टू 3 लाख तक, जैसे हमने न्यू स्कीम में पढ़ा है, हमारा टैक्स लाइबिलिटी निल बनता है। और नेक्स्ट 3,25,000 पे हमें 5% टैक्स पे करना है, दैट इज 16,250 रुपीज। हमारा जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलावेबल है, दैट इज 17,500। अब इन दोनों में से विच एवर इज लोअर विल बी एग्जाम। अभी भी हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 7,75,000 भी है, तभी भी 75,000 की डिडक्शन क्लेम करके हम रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी क्लेम कर सकते हैं। सो बेसिक पॉइंट्स ऑफ न्यू टैक्सेशन regime for salaried employees are:
कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 की थी अब वो 75,000 की हो चुकी है न्यू स्कीम के अंडर। एंड सेकेंडली जो 87A के रिबेट की जो लिमिट थी इनकम की वो 5 लाख से 7 लाख तक मूव कर चुकी है। थर्ड इज डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन। फैमिली की जो पेंशन पे हमें डिडक्शन 15,000 मिलती थी उसकी अब लिमिट 25,000 हो चुकी है, मतलब हम 25,000 तक डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज जो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन करता था, खर्चा करता था नेशनल पेंशन स्कीम पे, उसकी डिडक्शन 14% ऑफ सैलरी हो चुकी है, जो कि पहले 10% थी, तो 10% से 14% तक शिफ्ट कर चुकी है। ग्रोस टोटल इनकम की जो डिडक्शन थी हम चैप्टर 6A के अंडर क्लेम करते थे, बट वो न्यू स्कीम के अंदर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। और वो कौन सी ऐसी डिडक्शंस है जिन्हें हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।